और इस विपरीत परिस्थिति शेयर मार्केट में ना बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो लोग मैदान को छोड़ने वाला है। तो उन कंपनी के स्टॉक्स में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जब आप देखोगे कि आपका 10 लाख 5 लाख हो गया है, बहुत मुश्किल होता है वो सारा चीज को फेस करना। कि जीवन में परिस्थिति हमेशा हमारे हिसाब से नहीं रहता है, परिस्थिति के विपरीत में जो लड़ता है ना वही तरक्की करता है। दोस्तों एक चीज तो आपको पता ही होगा कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट का जो कंडीशन है वो अभी के टाइम पे उतना सही नहीं है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और हमारा इंडियन शेयर मार्केट डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ वो चीज इस महीना हुआ है। पूरे इतिहास में एफआईएस ने इतना ज्यादा बिकवाली किसी भी महीना में नहीं किया था जितना एफआईएस ने इस महीना बिकवाली किया है। मोटा मोटी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया एफआईएस ने हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकाल लिया है, ठीक है। और इतना पैसा पूरे इतिहास में कभी नहीं निकाला था एफआईएस ने। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी एफआईएस ने इतना ज्यादा पैसा नहीं निकाला था हमारे इंडियन बाजार से, ठीक है। तो इससे हमें ये तो समझ में आता है कि हमारा इंडियन मार्केट अंदर से थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, ओके। तो आखिर ऐसे सिचुएशन में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो गिरते हुए मार्केट में कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, आज की वीडियो में इसको भी सीखने वाले हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे गिरते हुए सिचुएशन में कैसे अपना फायदा उठा सकता है, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, एंड तक बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो की शुरुआत एक छोटा सा कहानी से करते हैं। तो एक गांव था जिस गांव में 10 लोगों का एक ग्रुप था, यानी कि 10 लड़कों का एक ग्रुप था। और ये 10 का 10 लड़का इंडियन डिफेंस में जाना चाहता था, यानी कि भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, ठीक है। तो ये 10 का 10 लड़का भारतीय सेना में जाना चाहता था। अब भारतीय सेना में अगर आपको जाना है तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा ना। तो ये 10 का 10 लड़का रोज सुबह उठकर रनिंग वगैरह करता था। अब डिफेंस में अगर आपको जाना है तो पढ़ाई लिखाई एग्जाम वगैरह तो बात की बात है, पहले आपको फिजिकली फिट रहना है, रनिंग वगैरह करना है। तो इसीलिए ये 10 का 10 लड़का डेली सुबह उठकर रनिंग वगैरह करने जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, और मौसम में बदलाव होने के कारण डेली बारिश होना शुरू हो गया। डेली सुबह बारिश होता था, और बारिश होने के कारण इन 10 लड़कों में से 9 लड़का ने सुबह उठना बंद कर दिया, और 9 लड़का जो है ये सुबह उठकर दौड़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डेली सुबह बारिश हो रही है, अब बारिश में दौड़ना थोड़ी ना पॉसिबल है। तो 9 लड़का जो था वो सुबह उठना बंद कर दिया, रनिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि परिस्थिति विपरीत में आ गया था, ठीक है। लेकिन ये 10 लोगों का ग्रुप में से एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा लड़का था जिसको परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक ऐसा बंदा था जो बारिश होने के बावजूद भी रेनकोट पहनकर दौड़ने जाता था, क्योंकि इसको पता था कि जीवन में परिस्थिति हमेशा हमारे हिसाब से नहीं रहता है, परिस्थिति के विपरीत में जो लड़ता है ना वही तरक्की करता है। ये बात इस बंदे को बारीकी से पता था। तो वो 9 लड़का जहां पे सोया करता था, क्योंकि बारिश हो रही है, परिस्थिति विपरीत है, लेकिन ये परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी अकेले जाता था दौड़ने, अकेले स्ट्रगल करता था। जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये 9 लोगों को जॉब नहीं मिला, और जिसने परिस्थिति से लड़ा उसको जॉब फाइनली मिल गया, ठीक है। तो इस छोटा सा कहानी से आपको क्या समझ में आया? इस छोटा से कहानी से आपको यही समझ में आया कि देखो भाई, जीवन में ना कभी भी हमारे हिसाब से हमेशा परिस्थिति सही नहीं होता है। जीवन में हमेशा कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता है। आप कोई भी काम करने जाओगे ना तो आपके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं मिलेगा आपको, परिस्थिति आपके विपरीत आ जाएगा। और उस विपरीत परिस्थिति में अगर आप मैदान छोड़कर भाग जाते हो ना तो भैया आप हमेशा लूजर रहोगे। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति में हमेशा मैदान पे टिका रहता है ना वही विजेता होता है। मेरे खुद के लाइफ में भी ना एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मैंने रेलवे स्टेशन पर बैठकर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि उस दिन परिस्थिति मेरे विपरीत में था। अगर उस दिन मैंने परिस्थिति को देखकर हार मान लिया होता ना तो शायद आज मेरे चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कहाँ शेयर मार्केट का टॉपिक, कहाँ ये आप आकाश भाई मोटिवेट करने चले, ये क्या लॉजिक है? तो इसका लॉजिक यही है कि अभी के टाइम पे ना हमारा शेयर मार्केट में भी ऐसा ही परिस्थिति आने वाला है। हमारे शेयर मार्केट में भी विपरीत परिस्थिति शुरू हो चुकी है, और इस विपरीत परिस्थिति शेयर मार्केट में ना बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो लोग मैदान को छोड़ने वाला है, कंपटीशन कम होने वाला है।
अब आप बोलोगे कि आकाश भाई आपको कैसे पता कि इस विपरीत परिस्थिति शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग मार्केट को छोड़ने वाला है। तो ये मैं अपना बात नहीं बोल रहा, मैं डेटा दिखाने पर बिलीव करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक डेटा दिखाता हूँ। 2020 में टोटल डीमेट अकाउंट का संख्या था सिर्फ 4 करोड़। ये मैं अपना देश भारत का बात कर रहा हूँ। हमारे देश में 2020 में डीमेट अकाउंट का संख्या था सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ लोग ही शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन अभी के टाइम पे 2024 में यही डीमेट अकाउंट का संख्या 4 करोड़ से बढ़कर कितना हो चुका है, लगभग 16 करोड़ हो गया है। यानी कि ये 4 सालों में 12 करोड़ लोग नया नया मार्केट में आया है। अब 12 करोड़ लोग नया नया मार्केट में आया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन इसमें खराब बात यह है कि ये जो 12 करोड़ लोग हैं ना, इसने कभी भी बड़ा क्रैश नहीं देखा है। शेयर बाजार गिरता है, ये 12 करोड़ लोगों ने नहीं देखा है। कहने का मतलब ये है कि ये देखो जी, शेयर बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर देखो जी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कोविड के टाइम पे नीचे आया। तो ये जो कोविड के टाइम 2020 था ना, इस समय पे सिर्फ 4 करोड़ ही डीमेट अकाउंट था। और उसके बाद मार्केट जब तुरंत ऊपर भागने लगा, इन 4 सालों में ही 12 करोड़ लोग नया नया आया है। और ये 4 सालों में कभी भी बड़ा क्रैश नहीं आया है। आप देख पा रहे हो ना चार्ट में, कोविड के बाद इन 4 सालों में बड़ा क्रैश नहीं आया है। और ये 4 सालों में बड़ा क्रैश नहीं आया है, इसी 4 सालों में 12 करोड़ लोग नया नया मार्केट में आया है। और ये 12 करोड़ लोगों ने बड़ा क्रैश नहीं देखा है। और अभी के टाइम पे हमारा इंडियन शेयर मार्केट का जो परिस्थिति है, धीरे धीरे विपरीत होने जा रहा है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आगे के टाइम पे आने वाले समय में हमारा शेयर बाजार बुरी तरीके से क्रैश करता है ना, फिर ये 12 करोड़ लोगों में से कितने लोग मैदान को छोड़कर भागेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इन 12 करोड़ लोगों के बीच में से हो, अगर आपने भी कभी भी शेयर बाजार में बड़ा क्रैश नहीं देखा है और आपने शेयर बाजार में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको ये बात समझना है कि शेयर बाजार में जब भी विपरीत परिस्थिति आएगी, आपको मैदान को छोड़कर भागना नहीं है। क्योंकि शेयर बाजार में विपरीत परिस्थिति आना आम बात है, जिस तरह हमारे जीवन में आता है। ठीक है, अगर आप भी विपरीत परिस्थितियों से भाग जाओगे ना, तो आपके साथ भी वही होगा जो इन 9 लड़कों के साथ हुआ था। ओके, तो यहां तक आपने ये समझ लिया कि भैया शेयर बाजार में जो गिरावट होती है वो आम बात होती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरते हुए मार्केट में कैसे शेयर बाजार से पैसा बनाया जाता है। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो या फिर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो, गिरते हुए मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और आपका शेयर बाजार में कितना साल हुआ अभी तक, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो आखिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, उसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात तो मानना पड़ेगा कि भैया गिरते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करना एक रिस्की होता है। ये बात तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे आप आज मान लो या फिर नुकसान होने के बाद मान लोगे, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा कि गिरते हुए मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है। ओके, क्योंकि जब निफ्टी 50 में प्रेशर रहता है, निफ्टी 50 जब डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तो बाकी जितना भी 5-6 हजार कंपनीज की स्टॉक्स है उसमें भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो रिस्की होता है या फिर निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, तो क्या हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करना छोड़ दे? क्या पैसा नहीं बनता है? पैसा वहां भी बनता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाना कैसे है? आपको सेक्टोरल एनालिसिस करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी निफ्टी 50 डाउन में रहता है, तो हमारे शेयर बाजार में 6000 कंपनीज की स्टॉक्स है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए आज निफ्टी 50 2% गिर गया, एग्जांपल दे रहा हूं। तो निफ्टी 50 अगर 2% गिर गया, तो क्या उस दिन 6 के 6000 कंपनी ही नीचे नीचे गिरेगा? मान के चलिए आज निफ्टी 50 गिर गया, तो निफ्टी 50 गिरने के कारण क्या शेयर बाजार में जितना कंपनी है हर कंपनी का स्टॉक्स गिरता है? या फिर कुछ कंपनी ऐसा भी होता है कि निफ्टी 50 गिरने के बावजूद भी कुछ कंपनी का स्टॉक्स बढ़ता है? ऐसा भी होता है ना, हर कंपनी का स्टॉक्स तो नहीं गिरता है। तो उन कंपनी के स्टॉक्स में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आखिर हम उन कंपनी को कैसे खोजें, कैसे एनालिसिस करें। इसीलिए मैंने आपको बोला आपको सेक्टोरल एनालिसिस करना पड़ेगा। जब भी निफ्टी 50 में प्रेशर रहता है, तो शेयर बाजार में जितना भी सेक्टर है, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, आईटी हो, बैंकिंग हो, जो एग्जांपल दे रहा हूं, जितना भी सेक्टर है, हर एक सेक्टर में गिरावट होती है। लेकिन कोई ना कोई सेक्टर होता है जिन सेक्टर में तेजी होती है।
आप देखना, मान लीजिए निफ्टी 50 बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन एक या दो ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। आप इसको मिलाना, आप इसको देखना। तो अगर आप ऐसे डाउन ट्रेंड, निफ्टी 50 जब डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिर रहा है, ऐसे परिस्थिति में आपने उस सेक्टर को ढूंढ लिया जो सेक्टर ऊपर जा रहा है, जो सेक्टर बूम पे है, तो उस सेक्टर वाली कंपनीज में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि हर सेक्टर एक समय पे डाउन में जाएगा ऐसा बहुत कम होता है। आप देखना मार्केट में हर सेक्टर ही गिरावट हो रही है, ऐसा बहुत कम होता है। तो आपको सेक्टोरल एनालिसिस काफी अच्छा से करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप स्मॉल टारगेट रखते हो तो गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो। स्मॉल टारगेट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट रहता है, पहले का टारगेट रहता था 15 से 20% का, आप स्विंग ट्रेडिंग में 15 से 20% आपका प्रॉफिट हो जाता था, आप बेच देते थे। लेकिन अभी के टाइम पे जबकि निफ्टी 50 में प्रेशर है ना, तो आपका जो टारगेट है वो आप अपना टारगेट को अगर आप कमा दोगे, 15% पहले रहता था, अगर अभी आप 10%, 8% कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में प्रेशर है तो हर एक स्टॉक में प्रेशर रहेगा। अब प्रेशर वाले सिचुएशन में आप अगर बड़ा टारगेट रखोगे तो आपका टारगेट हिट होगा, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में छोटा छोटा टारगेट लो और बार बार प्रॉफिट करो। ऐसा नहीं कि आप 20-30% का टारगेट लोगे स्विंग ट्रेडिंग में, तो निफ्टी 50 प्रेशर वाले टाइम पे ऐसा 20-30 बड़ा बड़ा टारगेट रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आप अपना टारगेट को कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट से निकल सकते हो। और मस्ट यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का तो आपको यूज करना ही है। ऐसे गिरावट के माहौल में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये बात सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं था, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप कर सकते हो। आप सेक्टोरल एनालिसिस कर सकते हो, आप स्मॉल टारगेट रख सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो रखना ही है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये तो गया ट्रेडिंग का बात। अब अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको आखिर क्या करना चाहिए शेयर बाजार के गिरावट के माहौल में, अभी हम उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश पासा 03 आईडी का नाम है। तो अभी जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको कम से कम 5 साल का तो गोल रखना ही है। शेयर बाजार में अगर आप आए हो, लंबे समय के लिए आए हो, तो मिनिमम 5 साल का आपका गोल रखना ही है। अगर आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीद के इन्वेस्ट किया है, अच्छे अच्छे फंड में इन्वेस्ट किए हो ना, तो 5 साल का मिनिमम आपका गोल होना ही है। 5 साल से पहले आपको मैदान को छोड़कर भागना ही नहीं है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ। वैसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट तो 15-20 साल, 30 साल के लिए किया जाता है, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल का गोल रखना ही है शेयर बाजार में। ये 5 सालों में आप गिरावट भी देख लोगे, ये 5 सालों में आप तेजी भी देख लोगे। ठीक है, इसीलिए 5 साल आपका गोल होना ही चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सिलेक्ट गुड क्वालिटी, गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, यानी कि ऐसे सिचुएशन में, इस गिरावट के माहौल में ना, बहुत अच्छा अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला स्टॉक्स आपको अच्छा भाव पर मिल सकता है। अगर इन केस आने वाले समय में शेयर बाजार का परिस्थिति विपरीत हो जाता है, शेयर बाजार में करेक्शन आती है ना, तो अच्छा अच्छा गुड क्वालिटी स्टॉक्स भी अच्छा भाव पे मिल सकता है। तो उन स्टॉक्स को चाहो तो आप अपने रडार पर अभी से रख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, एवरेजिंग का। अगर आपने पहले से ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखे हो ना, तो अगर विपरीत परिस्थिति हो जाता है शेयर बाजार का, तो वैसे समय पे एवरेजिंग भी कर सकते हो। उन स्टॉक्स को खरीद कर गिरावट पे निचले स्तर पर खरीद कर एवरेजिंग भी कर सकते हो। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ये सारा चीज भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाने से पहले आपको अपना ही दिमाग यूज करना है। जरूरी नहीं कि मैं जो आपको बोल रहा हूं वही आपको डायरेक्ट एक्शन लेना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और मैं आपको कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा। ठीक है, जो कुछ भी करना है अपना दिमाग को यूज करना है और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है। ठीक है, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि शेयर बाजार में अगर कभी करेक्शन आती है तो ये सारा चीज करना अच्छी बात होता है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, इमोशन पर आपको कंट्रोल रखना है। जब भी मार्केट गिरता है भैया, कहने को तो बहुत इजी लगता है कि मार्केट गिरेगा मैं उस समय पे डाउन पे खरीद लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा जो शेयर बाजार में हम लोग लगाते हैं मेहनत का पैसा होता है। तो जब मेहनत का पैसा आधा नीचे चला जाएगा ना, तो उस समय खुद पर कंट्रोल करना
बहुत मुश्किल होता है, इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप देखोगे कि आपका 10 लाख 5 लाख हो गया है, बहुत मुश्किल होता है वो सारा चीज को फेस करना। तो इसीलिए इमोशन पर आपको कंट्रोल रखना है। एंड चौथा बात क्या है कि अगर आपका एसआईपी है तो भैया एसआईपी को तो कभी बंद करना ही नहीं चाहिए। शेयर बाजार का दस्तूर ही है, कभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो एसआईपी को तो बंद करना ही नहीं चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो गिरावट का माहौल में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा बात होता है। तो अगर इनकेस मार्केट में प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो लमसम इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको शेयर बाजार को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है फ्री में, उसके लिए मैंने रिसेंटली एक फ्री कोर्स बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।